बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ कालका दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता मनसा देवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ सिद्धि दात्री दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। 11वां अध्याय देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी के द्वारा देवताओं को वरदान। गुरु का ध्यान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक की आभा पर चंद्रमा का मुकुट है और उनके 3 नेत्र हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथ में वर्द अंकुश पाश एवं भय मुद्रा शोभा पाते हैं। गुरुदेव कहते हैं देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उस कल्याणमयी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और उनके आकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो जाओ। संपूर्ण जगत की चराचर जगत की अधीश्वरी हो, तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम्हारी जल रूप में स्थिति होकर भी संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल से संपन्न वैश्वनी शक्ति हो। इस विश्व का की कारणभूता परामाया हो। देवी तुमने ही इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों में हृदय में विराजमान रहने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में कर्मश परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली एवं महागौरी हो। तुम्हें हमारा नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में लगी रहने वाली तथा सब प्रकार की पीड़ा दूर करने वाली देवी तुम्हें हमारा नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा स्वर्ण गुणमयी हो। नारायणी तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें हमारा नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान विश्व की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें हमारा नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरे रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी तुम्हें हमारा नमस्कार है। अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली वैश्वनी शक्ति रूपा नारायणी तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें हमारा नमस्कार है। हाथ में चक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें हमारा नमस्कार है। भयंकर नरसिंह के रूप में दैत्यों का संहार करने वाली नारायणी तुम्हें हमारा नमस्कार है। हाथ में महावज्र धारण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी तुम्हें हमारा नमस्कार है। शिवदूती रूप में दैत्यों की सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण करने वाली तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें हमारा नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें हमारा नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविज्ञा श्रद्धा पुष्टि स्वदा दुबा महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी तुम्हें हमारा को व्याप्त कर के दैत्यों के तेज को नष्ट किए देता है। वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के एक और चर्बी से चर्चित है हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और गुस्सा होने पर सभी मनोवांछित कामनाओं का भी नाश कर देती हो। जो लोग
तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। देवी अंबिके, तुमने जो अपने रूप को अनेक भागों में विभक्त करके इन रूपों से जो इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी और कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शस्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प तथा जहाँ शत्रु लुटेरों की सेना और जहाँ दवानल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम ही सभी भक्तों, सभी लोगों के द्वारा समर्पण करने पर सबकी रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम सब विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए इस संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, वह संपूर्ण जगत को आश्चर्य देने वाले हो जाते हैं, आश्चर्य देने वाले हो जाते हैं। देवी प्रसन्न हो जाओ, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार हमें शत्रुओं से भय से हमारी रक्षा करना। आप अपने भक्तों के पाप नष्ट कर दे एवं पापों के फलस्वरूप होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। विषम की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं तथा तुम्हारी शरण में हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम सब जो तुम्हारी शरणों में बैठे हैं, हम भक्तों को वरदान दो। देवी बोली, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिस वर की इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। संसार के लिए कारक उस वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, देवी तुम इसी प्रकार हमारी रक्षा करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी ने कहा, देवताओं, वह स्वस्थ मनवंतर के 28वें युग में शुंभ निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतार लेकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अल्प्यंत के भयंकर रूप में मैं अवतार लेकर विप्रचरिती नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग के देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के सत्वर करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा के रूप में प्रकट होंगी और अनेक नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अंत मनुष्य साक्षी के नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों के द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। तब वर्षा नहीं होगी जब तक वह शाख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शकुंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भीम रूप धार कर हिमालय पर रहने वाले दैत्यों का भक्षण करूंगी। उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोक में भरी उपद्रव मचाएगा, तब मैं 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का भक्षण करूंगी। उस समय सब लोग मुझे ब्रह्मारी के नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब संसार में कोई भी बाधा उत्पन्न होगी, तब मैं अपने भक्तों के बुलाने पर उन बाधाओं का नाश करूंगी। जो भगत मेरी प्रतिदिन आराधना करेंगे, धूप होम आदि करेंगे और गुरु धारण कर गुरु मंत्रों से मेरा ध्यान करेंगे, मैं उन्हें दर्शन देकर उनके पाप नष्ट करके उनकी अनेक सिद्धियां जन कल्याण के लिए अवश्य दूंगी, ताकि वह भगत अधर्म की राह पर ना चलकर धर्म पर चले और उन्हें सही धर्म की राह दिखाएं। और कर्म फल के कारण जिन लोगों पर विपत्तियां आती रहती हों, भगवती उनके बाद भी उनके घरों में बीमारी अथवा उस घर के लोग अधर्मी होने लगे, तब मेरी यह सिद्धियां काम आएंगी। भक्ति की कल्याण होगा। यह कर देवी अंतर ध्यान हो गई। देवी की स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणिमाजरा कालका गद्दी की जय।